मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु जी एक दिन एक गांव में जा रहे थे तो 10 कोढ़ी लोग उनसे मिले। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के कहा कि यीशु गुरु जी हमारे ऊपर दया कीजिएगा। प्रभु यीशु ने कहा तुम लोग जाके याजकों को आपके शरीर को दिखा दें। तो ये लोग इस बात को मान के जा रहे थे तो सबको चंगाई मिली। उनमें से एक सामरी आदमी ऊंची आवाज से परमेश्वर की स्तुति करते हुए प्रभु यीशु के पास लौटा और उनके सामने मुख के बाल गिर के धन्यवाद किया। प्रभु यीशु ने कहा क्या 10 लोग चंगाई नहीं पाए तो बाकी 9 लोग कहाँ हैं? इस अन्य जाति को छोड़ के परमेश्वर की महिमा करने वाले कोई नहीं। प्रभु यीशु ने उनको कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको बचाया है। क्या आपके एक दिन के शुरुआत और अंत और हर क्षण क्या सचमुच में आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए जीते हैं? अगर इस तरह जिएंगे तो आप सचमुच में धन्य जीवन जीते हैं। हमारे सुख का रहस्य हमारी संपत्ति के अंदर नहीं वरन परमेश्वर के धन्यवाद करने के विश्वास में है। मनुष्य 2 भाग में बांटे जाते हैं, जो लोग धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और जो लोग धन्यवाद नहीं करते। इसलिए हम बृहस्पतिवार को प्रार्थना में और शुक्रवार को प्रार्थना में और शनिवार को हमारी हिंदी संगति में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए भजन संहिता 50 अध्याय 23 पद में इस तरह है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसी को ऊंचा करते हैं परमेश्वर उसके लिए तो उद्धार की आशीष देते हैं। आज के वचन नया नियम के बाइबल के पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. आज के वचन का पॉइंट 1, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना है। आज के वचन में स्पष्ट है कि ये आज्ञा है। इस तरह लिखा है कि हर बात में धन्यवाद करो। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हम आजकल चारों तरफ देखेंगे तो बहुत बुजुर्ग लोग तो अकेलेपन में रहते हुए तो मर जाते हैं। अधिक से अधिक जो माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ लगा देते हैं, बलिदान करते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे उनके जो माँ बाप के उस प्रेम के लिए बलिदान के लिए धन्यवादी न बन जाते हैं और उनको देखभाल नहीं करते हैं तो बहुत दुख होता है। ये परमेश्वर के लिए भी सेम होता है। परमेश्वर इतने लोगों से प्रेम करते हैं और कृपा देते हैं, लेकिन अगर लोग धन्यवादी नहीं बन जाते हैं तो उनके लिए भी दुख है। हमें क्यों हर बात में धन्यवाद करना है? 3 पॉइंट बताना चाहूँगा। इसका जवाब पहले, धन्यवाद सृजनहार परमेश्वर पर निर्भर होने वाले सृष्टि के अंगीकार है। हम सृष्टि हैं, इसलिए सृजनहार परमेश्वर को धन्यवाद करना ही है। पॉइंट 2, धन्यवाद सचमुच में हमारे जन्म और मृत्यु, हमारे जीवन, आशीष, स्रोत, श्राप, इन सब का जो स्वामी यहोवा परमेश्वर को
ऊपर करना है, ऊंचा करना है और महिमा करने का तरीका है। इसलिए सच में जो धन्यवाद करते हैं वो संत अपने जीवन के बिल्कुल संकट में भी, विपत्तियों में भी, तो आयुब जैसे बाइबल के अंदर परमेश्वर यहोवा का स्वामित्व को तो मानते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जैसे आयुब के जीवन में विपत्ति आई थी, एक दिन में सारे बच्चे मर गए हैं और सारी संपत्ति बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। उस हालत में भी उसने क्या अंगीकार किया था? आयुब की किताब पहले अध्याय 21 पद में इस तरह उसने अंगीकार किया कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। और पॉइंट 3, धन्यवाद वास्तव में हमें परमेश्वर की कृपा के ऊपर फोकस लगाने देते हैं, ताकि हम शिकायत से, कुरकुराने से और बिल्कुल घमंड से, अपने ऊपर गर्व करने से बिल्कुल बच जाएं, जो हमको नाश होने की तरफ ले चलता है। इसलिए परिणाम स्वरूप धन्यवाद हमें परमेश्वर के सामने बिल्कुल धन्य होने के रास्ता पर ले चलता है। हालेलुया। इसलिए हमें हर बात में धन्यवाद करना है। आज के वचन का पॉइंट 2, खास लोग बने, बी द स्पेशल पीपल। अगर हम परमेश्वर की कृपा और उनके प्रेम पर और उनके आशीष पर बिल्कुल ध्यान रखते हैं, उनकी याद करते हैं, तो हम हर बात में धन्यवाद कर सकते हैं। जो हर बात में धन्यवाद करना है वे लोग कौन हैं? विशेष तौर से वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह के लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे लोग परमेश्वर के साथ विशेष प्रेम संबंध में रहते हैं। जैसे पहले यूहन्ना 3:1 में इस तरह लिखा है कि देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। परमेश्वर के विशेष संतान बन चुके हैं जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं, इसलिए उनको हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे सचमुच में परमेश्वर को जानने वाले बन जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले बन जाते हैं और परमेश्वर के संतान बन चुके हैं। इसलिए परमेश्वर को पिता परमेश्वर बोलते हैं और उनके बारे में संसार नहीं जानते हैं। संसार परमेश्वर के साथ ये विशेष प्रेम संबंध को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं उनको हर बात में धन्यवाद करना है। और इसका कारण बताते हैं कि रोमियो 8:28 में, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए चर्च को कलीसिया कहते हैं यूनानी भाषा में। इसका मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब है जो बुलाए हुए लोग हैं, उसके झुंड को तो कलीसिया, चर्च कहते हैं। आज के वचन का पॉइंट 3, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। आज के वचन के अंत में इस तरह है कि परमेश्वर की यही इच्छा है। दिस इज गॉड्स विल। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करना ये एक व्यक्ति के चॉइस का सवाल नहीं, वरन ये सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु यीशु पर विश्वास करना यानी प्रभु यीशु के चेले बन के प्रभु यीशु की राह पर चलना सचमुच में परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि पिता परमेश्वर की इच्छा का पालन करना। प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, उनकी मौत बिल्कुल सामने आ चुकी थी। इसलिए प्रभु यीशु जी बहुत उदास थे और वो व्याकुल
होने लगे। और ये भी कहा कि उन्होंने, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते। इसी हालत में प्रभु यीशु ने इस तरह प्रार्थना की। मत्ती के 26 और 39 में लिखा है, फिर वह यानी प्रभु यीशु थोड़ा और आगे बढ़कर मुख के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन संतों के जीवन की विशेषता यह है कि मैं नहीं, सिर्फ परमेश्वर की इच्छा हो। इसलिए पॉइंट 3 में इस तरह है कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, अपने प्राण से भी महत्व समझना, यह मनोवृत्ति है। क्या इस साल भर के अंदर आपके जीवन में परमेश्वर का महत्व था या परमेश्वर की इच्छा का महत्व था? परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है। इस 2022 साल को सचमुच में आप धन्यवाद के साथ समाप्त कीजिएगा। जब आपके पैसे और संपत्ति बढ़ते हैं तो आपका सुख साथ में नहीं बढ़ता। धन्यवाद ही आपके सुख को बढ़ाता है। इसलिए कोई भी शिकायत और कुरकुराना या अपने पर गर्व करना या घमंड को बिल्कुल फेंक दीजिएगा, वरन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर ही आपका सृजनहार है, आपका स्वामी है और वो सारी आशीषों का सोता है। हर बात में परमेश्वर की याद करनी है, क्योंकि वो ही आपके जीवन पर कृपा करते हैं, आपकी अगुवाई करते हैं और आपको सारी आशीषों से तो बिल्कुल आशीष करने वाले हैं। इसलिए हर बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम और उनकी मदद और उनकी आशीषें आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं, उनको याद करते हुए हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा। विशेष तौर से जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको हर बात में जरूर धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में उन लोगों को अपनी संतान बना दी है और उनके लिए अभी भी सारी बातों को लेके भलाई को उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर विशेष तौर से उन लोगों से प्रेम करते हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारा समाज बहुत ही व्यक्तिवादी समाज है। संसार के लोग अपनी मर्जी से चलते हैं और अपनी मर्जी से चलना उसको सबसे भलाई कहते हैं और अपने बिल्कुल विचार उसको हर जो जजमेंट का और वैल्यूएशन का बिल्कुल स्टैंडर्ड बना देते हैं। ये पीढ़ी सचमुच में परमेश्वर के सत्य को, उनके बिल्कुल इच्छा को बिल्कुल इनकार करने वाले ऐसे पीढ़ी दुष्ट पीढ़ी है। याद रखिएगा, अगर आप अपनी मर्जी से चलते रहेंगे अब जरूर नाश हो जाएंगे। बाइबल के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को जानना है। प्रभु यीशु जैसे अपने प्राण भी लगा के परमेश्वर की इच्छा का पालन करना हमें जानना है। यही सच्ची भक्ति है। हम पुकारें इस तरह, मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हर बात में धन्यवाद करें, क्योंकि ये ही परमेश्वर की इच्छा है प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीषित दें। हालेलुया।